हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आपके सम्मुख उपस्थित हुआ आज लेकर कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड में हिंदी में काव्य व्याकरण का 6वां चैप्टर, जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इसको लिखा है त्रिलोचन सिंह जी ने। प्यारे मित्रों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। प्यारे मित्रों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप सब से एक आग्रह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज मैं इस तकनीक के माध्यम से आधुनिक युग की दौड़ में सबके सामने, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ। उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला है वो अधूरा है और जिसके साथ आप जैसे महान भावों का सहयोग है वो संपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो आप सबसे आग्रह है कि अगर आपको लगे कि मैं वीडियो बनाने में मेहनत करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप सब हमारे इस चैनल को 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें और उनसे बोलें कि वो भी 10 को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही साथ 1 घंटा मेरे चैनल को ज़रूर चलाएं। 1 घंटा चलाएंगे, उससे हमारा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम का टारगेट है उसको वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और बिना आपके सहारे के सहयोग के कंप्लीट नहीं होने वाला है। आशा करते हैं कि आप सब हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक जो है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो इस कविता में लोगों के पलायन की मार्मिकता को दिखाया गया है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बाज गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। तो आइए शुरू करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा जो एक सुंदर लड़की है और वो असाक्षर है, अर्थात साक्षर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो इन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है। कविता की नायिका चंपा है। इस कविता का जो नायक है, अर्थात जो नायिका है, वो चंपा है, जो असाक्षर है, अशिक्षित है। वो अक्षरों के महत्व को नहीं जानती है। जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो चंपा आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है और खड़ी खड़ी चुपचाप मेरी बातों को सुनती है और सुनते हुए इसे बड़ा आश्चर्य होता है। कवि जब पढ़ने लगता है उसकी बातों को चंपा बड़े ध्यान से सुनती है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले काले अक्षरों से ये सारे शब्द कैसे निकल जाते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। अब कवि परिचय देते हुए कह रहे हैं कि चंपा जो है सुंदर ग्वाले की लड़की है, जो कि गाय भैंस रखता है, ग्वाले का काम करता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाया मतलब होता है 4 पैरों वाले जानवर। तो चंपा जो है चौपायों को लेकर, अपने जानवरों को लेकर चराने जाया करती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। चंपा अच्छी है, बहुत ही चंचल है और नटखट भी है, शैतानी भी करती है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी हमें परेशान भी करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, कभी कभी वो तो हमारी कलम को चुरा कर भाग जाती है, हमको परेशान करती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। और जब मैं
जैसे तैसे उसको ढूंढ करके अपनी कलम उससे लाता हूँ तो देखता हूँ कि अब कागज़ गायब हो गया है। परेशान फिर हो जाता हूँ और मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। कभी वो मेरे सामने सम्मुख शांत खड़े होकर सुनती है, विचार करती है, उसको आश्चर्य होता है कि काले काले अक्षरों से स्वर कैसे निकलते हैं। कभी वो मेरी कलम चुरा कर भाग जाती है और जब मैं उससे कलम लेकर आता हूँ तो पता चलता है कि मेरे अब कागज़ गायब हो गए हैं, तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा मुझसे कहती है कि तुम तो हमेशा लिखते ही रहते हो कागज़ों पर कलम से, पता नहीं क्या लिखते रहते हो। गोदना मतलब होता है लिखना, अपनी छाप छोड़ना। तो चंपा कहती है कि तुम तो हमेशा कागज पर गोदते ही रहते हो, लिखते ही रहते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है? क्या यह बहुत अच्छा काम है जो तुम करते रहते हो? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है और उसकी इस तरह की नटखट बातों को सुनकर, नाटकीय अंदाज को मैं देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, हंसने लगता हूँ। तो चंपा शांत हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने चंपा को कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हरे गाढ़े काम सारेगा। मैंने चंपा जब आई मेरे पास तो मैंने चंपा से कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े। अर्थात हारे गाढ़े का मतलब होता है कि बुरे दिनों में, कठिनाइयों के समय में तुम्हें काम सरेगा। सरेगा मतलब तुम्हारे काम आएगा, बुरे दिनों में तुम्हारे काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। महात्मा गांधी की ये इच्छा है कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। पहले तो तुम कहा करते थे गांधी बाबा बड़े अच्छे आदमी हैं, वो पढ़ने के लिए लिखने के लिए नहीं कहेंगे, तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गंवने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। मैंने चंपा को समझाया कि हे चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ना अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम अपने ससुराल चली जाओगी और ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद तुम्हारा जो पति है वो कलकत्ता चले जाएगा नौकरी करने। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी तुम? वो कलकत्ता बहुत दूर है चंपा, तुम अपना संदेशा कैसे उसको पहुंचाओगी? कैसे उसको पत्र लिखोगी? कैसे उसका पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ये चंपा पढ़ लो, बड़ा अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा ने कहा आश्चर्य से कि तुम तो बड़े झूठे निकले, मैं तुमको बड़ा अच्छा समझती थी, और हाय राम तुम इतना पढ़ लिख कर इतना झूठ बोलना सीख गए हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालों को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा कहती है कि मैं तो पहले ब्याह नहीं करूँगी, और कहीं अगर ब्याह मेरा हो गया तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, उसको मैं कभी कलकत्ता जाने ही नहीं दूँगी। उस ऐसे कलकत्ते पर बद्र गिरे जो मुझे मेरे पति से अलग कर दे और मुझे पढ़ने पर मजबूर कर दे। उस कलकत्ते पर बद्र गिरे, मैं अपने पति को कभी भी अपने से दूर कलकत्ता नहीं भेजूँगी। तो इस प्रकार से कवि ने असाक्षरता पर जो सटीक निशाना साधा है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों, हमने जो आपसे शुरू में आग्रह किया है उस पर विचार एक बार ज़रूर करें, और अगर आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हाँ आपको मेरी मदद करनी चाहिए तो निश्चित तौर पर आप सब मेरी सहायता करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर के बाहर जब भी निकलें मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। प्रधानमंत्री जी का ये जो मोटो है उसको हमेशा मेंटेन रखें। सावधानी और जानकारी ही बचाव है। जय हिंद, जय भारत।